तो प्यारे बच्चों, अगेन दोबारा स्वागत है एक नई सुंदर सी क्लास में। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में चलते हैं, चलते हुए समझते हैं क्या होती है क्रोमेटोग्राफी। इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, क्रोमेटोग्राफी का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि एक सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, ठीक, बट उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है अलग अलग। कोई जल्दी घुल जाता है, कोई लेट घुलता है, ठीक है, कोई ज्यादा मिक्स हो सकता है, कोई कम मिक्स हो सकता है। तो वो जो डिफरेंस होता है ना सॉल्युबिलिटी में अलग अलग सब्सटेंस के, उसी का यूज करा जाता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। उसी से वो मिक्सचर से क्या होती है अलग अलग सब्सटेंस हम बाहर कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी लिखेंगे, क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस इन विच वी separate out mixtures on the basis of their solubility difference। यानी जो भी मिक्सचर्स होगा, जितना भी उसके अंदर सब्सटेंस पड़े हैं, उनका जितना भी सोल्युबिलिटी डिफरेंस होगा, उसी के बेस पे हम क्या करते हैं उस मिक्सचर में से सब्सटेंस क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं। और इसका सबसे प्यारा और सुंदर एग्जांपल है ब्लैक इंक, जो कई सारी डाई से मिलकर बनी होती है, यानी अलग अलग कलर से मिलकर बनी होती है। अब क्रोमेटोग्राफी करने के लिए जो सबसे इजी वाली क्रोमेटोग्राफी है वो है कौन सी वाली, पेपर क्रोमेटोग्राफी। यानी एक पेपर आता है, अब उसका हम थोड़ा सा प्रिंसिपल देखते हैं कि उसमें काम क्या होता है। आपने क्या करना है, एक बीकर में ब्लैक इंक भरोगे छोटे से बर्तन में, ठीक है, मान लिया पूरा ब्लैक इंक क्या कर लिया, फिल कर लिया, ठीक है, हाँ मतलब सॉल्यूशन वो वाला, आई एम सॉरी, पानी भरोगे, ब्लैक इंक नहीं, इसमें भरेंगे वाटर का सॉल्यूशन। और जो वो लेंगे क्या लेंगे, पेपर, उसके ऊपर मान लो ये पेपर है, उसके ओरिजिन पर यहाँ पर पेंसिल से मार करके उसके मिडल में क्या लगाएंगे, ब्लैक इंक, ठीक। अब इसके बाद ब्लैक इंक लगाने के बाद इस पेपर को उठा के इसमें डालना है, वाटर में, ठीक है, और ऊपर पकड़ के मतलब किसी चीज से उसको टाइटली यहाँ होल्ड कर देना। उसका कुछ पार्ट जो है किसके अंदर रहेगा, पानी के अंदर। फिर एज यू नो भाई, कपड़ा हो चाहे कोई भी कागज हो, वो क्या करता है पानी को एब्जॉर्ब करता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की मदद से जो है पानी ऑटोमेटिकली क्या होता है ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब होता क्या है, जैसे इसके अंदर डाला वो कागज, जैसे इसके अंदर डाला तो लाइफ जिंगल आला, यानी ये वाला पार्ट था इंक का। अब धीरे 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 इसका जो वाटर लेवल होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर आने लगेगा। ऐसे ये पानी कैपिलरी एक्शन के माध्यम से एब्जॉर्ब होने लगा। अब जो उसके अंदर ज्यादा सॉल्यूबल है वो उतना ही क्या होता जाएगा, ऊपर चढ़ता जाएगा। और जो कम सॉल्यूबल है वो कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर आते जाएंगे। यानी इसके अंदर जो अलग अलग मिक्सचर थे डाई के अंदर, सॉरी यहाँ पर इंक के अंदर जितने भी अलग अलग मिक्सचर थे डाई के अंदर, वो क्या होंगे, जितना जो हाई सॉल्युबल होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा और जो लो सॉल्युबल होंगे वो नीचे हो जाएंगे। उसके बाद उस पेपर को हटाओ, थोड़ी देर सुखाओ, ड्राई करो, और उसके बाद अपना मिक्सचर जो भी था अलग अलग सब्सटेंस को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। बस इसके अंदर ये ध्यान रखना, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है सॉल्युबिलिटी डिफरेंस से काम आती है, जिसके अंदर पेपर के ऊपर ब्लैक इंक लगानी है इस वाले पार्ट पर, नॉर्मल वाले पार्ट पर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर उसको डाल देना है। अब जैसे वाटर जो है मान लो इस वाले पार्ट पर एब्जॉर्ब होता हुआ ऊपर जाएगा तो पहले ब्लैक इंक के पास पहुंचेगा। अब ब्लैक इंक में से जितना भी सॉल्युबल पार्ट होगा जो हाई सॉल्युबिलिटी वाला है वो ऊपर पहुंच जाएगा, फिर लो सॉल्युबिलिटी वाले उसके नीचे, फिर उससे लो सॉल्युबिलिटी वाले उसके नीचे। यहाँ जितने भी कलर होंगे, मान लो रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, वो सारे कलर धीरे धीरे ऊपर से नीचे क्या होने लग जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक डाई के अंदर से, जिसके अंदर बहुत सारा मिक्सचर है, उसके अंदर से अलग अलग कलर के डाई को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर सकते हैं। इस मेथड को बोला जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो मित्रों अगला मिक्सचर का टॉपिक है डिस्टिलेशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, तो बहुत ही ज्यादा इजी है, और अगले दोनों वाले भी इजी है, ठीक। डिस्टिलेशन समझते हैं क्या होता है। जैसा कि तुम जानते हो, अगर इवापोरेशन हम इससे पहले पढ़ गए हैं, इवापोरेशन में क्या होता था कि वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड नमक है, भाई हमने उसको गर्म किया, वाटर उड़ गया, नमक मिला। लेकिन एक ऐसी भी प्रोसेस होना चाहिए कि अगर हमें वाटर वापस चाहिए तो क्या करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम यूज करते हैं, उस प्रोसेस को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन। यानी द प्रोसेस इन विच
a substance is heated to get vapor and then cooled to get liquid back। यानी अब इसकी कहानी समझो क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस को पहले हीट किया जाता है, यानी मिक्सचर को हीट किया जाएगा। यहाँ सब्सटेंस ना लिख के प्लीज यहाँ लिखते हैं मिक्सचर, यानी मिक्सचर को हीट किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात, हम सॉलिड और लिक्विड वाला पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड और लिक्विड के सॉल्यूशन को हीट करेंगे। अब सॉलिड और लिक्विड को जब हीट करेंगे तो उसमें से जो लिक्विड वाला पार्ट होगा वो क्या बन जाएगा, वेपर। उस वेपर को किसी एक पार्ट में हमें उसे इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद उसी वेपर को दोबारा हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। जैसे उसको ठंडा कर देंगे, भाप को ठंडा करते हैं, तो वापस क्या बन जाएगा, पानी, और फ्रेश पानी हमें अलग मिल जाएगा। तो एग्जांपल के लिए कॉमन सॉल्ट यानी नमक प्लस वाटर, इन दोनों के मिक्सचर को अगर मान लो आप क्या करते हो, बढ़िया नीचे से हीट देते, ठीक, हीट दोगे, थोड़ी देर बाद गर्म होने के बाद यहां तो केवल क्या बचेगा, इस पार्ट में सॉल्ट बचेगा, वेपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा सारा। अभी जो वेपर यहां निकल रहा है, एक और हम फनल लगाने के बाद उसको किसी और पार्ट में ले जाकर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और इस इलाके में इसको इस पार्ट पे ठंडा होने का मौका मिल जाएगा, मतलब वहां उसे हम ठंडा कर सकते हैं। और जब इसको इस वेपर को हम यहाँ ठंडा करेंगे तो यहाँ वाटर हमें इस वाले पार्ट में वापस क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो जो दो मिक्सचर थे कॉमन सॉल्ट और वाटर का, यहाँ पर हीट करने से सॉल्ट अलग हो गया और वापस उस वाटर को जो वेपर में बदला, तो उसको हमने कूल किया तो वापस किस में बदल गया, वाटर में। तो कॉमन सॉल्ट अलग, वाटर अलग, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्टिलेशन। तो जो सॉलिड इन लिक्विड वाला मिक्सचर था कि कैसे सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग करते हैं, उसके 6 प्रोसेस हमने पढ़ लिए हैं। वो आज 6ठा प्रोसेस इस टॉपिक तक क्या हो गया, खत्म। अब आगे पढ़ते हैं लिक्विड और लिक्विड का। ओके, लेट्स गो। देखो, अब जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का यही है, यानी आज खत्म हो जाएगा इस वाले टॉपिक में। हमने सॉलिड का सॉलिड मिक्सचर को अलग कर लिया, सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर्स को भी अलग करके देख लिया, मतलब कैसे करते वो प्रोसेस पढ़ ली। अब दो लिक्विड, और वो भी लिक्विड कैसे, दोनों मिसिबल, मिसिबल यानी जो आपस में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी कोई भी दो लिक्विड लोगे और वो अब इजीली अगर डिसॉल्व हो सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा मिसिबल लिक्विड, है ना। तो मिसिबल लिक्विड का बहुत सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है, शराब और पानी। वाह, पानी में शराब को मिला दो, इथेनॉल बोलते हैं उसे, और मैं यहाँ शराब पीने वाली नहीं बोल रहा हूँ, मैं साइंस वाली शराब बोल रहा हूँ। यानी इथेनॉल को और किसको मिलाएंगे, वाटर को मिलाएंगे, तो मिक्सचर बन गया। दोनों एक दूसरे में इजीली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो जो पहला मेथड है मिसिबल लिक्विड्स को निकालने का, उसे बोला जाता है फ्रैक्शनल। और ये शब्द आपने पहले सुना है 8th क्लास में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोल वाले को यूज होता है, पेट्रोल को रिफाइन करें, वही सेम प्रोसेस, बड़ा सुंदर प्रोसेस। जरा यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। एक सेटअप बनाते हैं पहले कि मान लिया एक अपने पास बढ़िया से एक ट्यूब है सुंदर सी, इसके अंदर आपने क्या डाल देना है, मिक्सचर डाल देना है, ठीक है। वो मिक्सचर यानी शराब का और उस किसका मिक्सचर डाल दिया, पानी का। उसके बाद इस तरीके से इस सिस्टम को सेटअप करना है कि ऊपर जो है क्या होगा, यानी नीचे तो होना चाहिए हाई डिग्री टेम्परेचर 100, 80 डिग्री और 75 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से इसका टेम्परेचर मार्क होना चाहिए। कॉमन सी बात है, नीचे हम क्या रखेंगे अब, बर्नर, यानी यहाँ से क्या देनी है हमको, हीट देनी है। अब इसके बाद इसी ट्यूब को आगे कनेक्ट कर दो ऐसे करके, एक तरफ इधर ले जाके किसी दूसरे बीकर। ओके, अब बस ध्यान से सुनो, ये बहुत इजी है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, पहले हम वो समझते हैं। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है दो मिसिबल लिक्विड के लिए होता है। कैसे इसमें सेपरेट करते हैं, तो इस प्रोसेस की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस इन विच टू मिसिबल लिक्विड आर सेपरेटेड आउट बाय देयर बॉइलिंग डिफरेंस। यानी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, हर एक लिक्विड का अलग अलग होता है। भाई अल्कोहल जल्दी उबल जाता है, यानी भाप में बदल जाएगा, पानी थोड़ा लेट, दूध थोड़ा लेट, चाय का कुछ और बॉइलिंग पॉइंट, यानी हर एक लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस बेस पे काम करता है, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
हर एक लिक्विड का, हर एक सॉल्वेंट का अपना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उनके बीच के डिफरेंस का हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जैसे ही मान लो आपने हीट देनी शुरू करी दोस्त, पानी, और यहाँ पर किसका मिक्सचर पड़ा हुआ है इस वाले पार्ट में, अल्कोहल प्लस वाटर, दोनों का मिक्सचर है। जैसे हीट देनी शुरू करी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, इस ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये बताओ पहले 100 डिग्री आएगा कि पहले 40 आएगा, पहले 40। भाई टेम्परेचर धीरे बढ़ेगा ना, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 78, जैसे ही 78 पे पहुंचेगा, 78 पे, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 78, जो वाटर का होता है वो कितना होता है 100। तो ऑब्वियस सी बात है पहले कौन सी चीज वेपोराइज होगी, अल्कोहल। जैसे ही इस बर्नर का, इस वाले पार्ट का, सॉरी इस ग्लास का टेम्परेचर 78 पहुंचा, अल्कोहल यहाँ क्या होने लग जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, यानी अल्कोहल ऊपर पहुंच जाएगा। फिर हम उसको इस ट्यूब के माध्यम से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और यहाँ कूलर, मतलब वही कूलिंग कूलेंट वाला सिस्टम लगा रहे जो उसको तुरंत के तुरंत ठंडा करेगा। तो इस वाले बीकर में फिर हमें फ्रेशली क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। जैसे वो 78 से 80, 85 यानी 85 के करीब टेम्परेचर पहुंचा, पूरा अल्कोहल यहाँ से वेपराइज होकर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। और वाटर जो है वो 100 डिग्री से पहले तो बॉइलिंग नहीं होगा, अभी तो 100 पहुंचे ही नहीं है, यानी अल्कोहल सारा वहां पे प्राइस होकर उधर जाकर ठंडा होकर इकट्ठा हो चुका, तो इधर केवल क्या बचेगा इस वाले पार्ट में। तो हमने दो मिसिबल लिक्विड को इस तरीके से अलग कर लिया, वाटर अलग, अल्कोहल अलग। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके अंदर हम यूज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। आई होप बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट वो भी इजी है, जिसे बोला जाता है सेपरेटिंग फनल, वो पढ़ते हैं अगर। जो लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, नो सॉरी इस चैप्टर का, दो मिसिबल लिक्विड का हमने देख लिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो या दो से ज्यादा हो। जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं हम पेट्रोल को रिफाइन करने में। जो क्रूड ऑयल आता है पेट्रोल का, उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, जब हम उसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो अलग अलग सब्सटेंस हमें मिलते हैं। क्रूड ऑयल को गर्म करोगे तो वहां से पेट्रोल भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा, केरोसिन भी मिलेगा, एलपीजी भी मिलेगा, पेट्रोल भी मिलेगा, यानी अलग अलग एक मिक्सचर से बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो पेट्रोलियम को रिफाइन करने में यूज होता है। अब पढ़ते हैं दो इमिसिबल लिक्विड, यानी ऐसे लिक्विड जो आपस में मिलते ना हो, उनको कैसे अलग करेंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। और बहुत सिंपल है ये, जैसे दो अलग अलग लिक्विड क्या हो गए, मिट्टी का तेल या पानी, तेल या पानी, ठीक है। अब ये किस बेस पर अलग होते होंगे, तो इसका पहले हम सेटअप देखते हैं। कुछ ऐसा इसका यहाँ सेटअप होगा, ऐसे ऐसा कुछ सेटअप होता है जिसमें यहाँ पे एक स्टॉप कॉर्क लगा होता है, ठीक, क्या होता है, स्टॉप कॉर्क। अब तुम्हें दो इमिसिबल लिक्विड लेना है, यानी ऐसे लिक्विड जो आपस में नहीं मिलते हो। एग्जांपल के लिए वाटर ले लिया और ऑयल ले लिया। अब वाटर के, ऑयल, वाटर ऑयल समझ रहे हो, वाटर थोड़ा हल्का होता है, ऑयल को हाथ से उठाओगे तो भारी होता है, चिपचिपा होता है, यानी कॉमन सी बात है, ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, वाटर की डेंसिटी लो होती है। ये बात समझ गए। अब जो सेपरेटिंग फनल की प्रोसेस है वो होती ही इस बेस पे है, किसके बेस पे, डिफरेंस इन डेंसिटी, यानी दोनों इमिसिबल लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होंगी। तो जिन लिक्विड की डेंसिटी अलग होती है उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल के माध्यम से। तो एग्जाम इसमें होगा क्या कि जैसे आप वाटर और ऑयल का मिक्सचर इसके अंदर डालोगे, तो जो लो डेंसिटी वाला होगा वो यहाँ नीचे बैठ जाएगा, जो ऑयल होगा वो ऊपर होगा, ठीक। जैसे इस स्टॉप कॉर्क से वो पास होगा, यानी जब इसको ढीला करोगे, जब ये पास होगा, तो जितना भी लो डेंसिटी वाला जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, इससे नीचे निकल जाएगा, यानी वाटर जो है यहाँ से नीचे निकल जाएगा, और यही स्टॉप कॉर्क जो है ऑयल को नीचे जाने से रोक देगा। नीचे जा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, हाई है। जो लो डेंसिटी वाला है वो नीचे निकल जाएगा, और हाई डेंसिटी वाला कहाँ रह जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। इस प्रकार से हम दो अलग अलग इमिसिबल लिक्विड को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फाइनली ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, फॉर योर लव, फॉर योर पेशेंस एंड एवरीथिंग। थैंक यू।